पिछली क्लास में काम खत्म किया था आपने? ये वाले सभी ऑप्शन हो गए थे? नहीं हो रहे। गो टू स्पेशल का पूछा। बाकी और सवाल है ना? अभी अपन क्या कर रहे हैं, फाइल पर जा रहे हैं, हमको एक हुई फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। हम क्या कर रहे हैं, इस पर जा रहे हैं, फाइंड रिप्लेस गो टू आ गया था समझ में। अब अपन अगला है इसमें गो टू स्पेशल। देखिए गो टू में भी यहाँ पर क्या है, गो टू ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कोई सा भी सेल एड्रेस डालोगे, ओके करोगे तो उस सेल पर आपको पहुंचा देगा। अगर आप यहाँ से स्पेशल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आते हैं। यही ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएंगे, गो टू स्पेशल। फाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। और रिप्लेस की एच। और गो टू की अपन गो टू स्पेशल पर जा रहे हैं। देखिए वही ऑप्शन है। अब यहाँ पर लिखा है गो टू, मतलब सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट में कमेंट्स। गो टू का क्या यूज रहता है, आपको किसी एक विशेष जगह पर जाना है तो आप गो टू का यूज कर सकते हैं। अगर आपने आपके इसमें सीट में कहीं पर भी कमेंट्स दी हैं, आप कमेंट्स पर क्लिक करके ओके करोगे तो जहां भी आपने कमेंट्स दी होंगी ये आपको उस जगह पर पहुंचा देगा। अभी अपन ने कहीं भी कमेंट नहीं दी तो ये नहीं पहुंचाएगा। देखिए अगर आप ओके करोगे तो इस तरह से बोलेगा नो सेल्स वर फन, मतलब कोई भी सेल्स नहीं मिले उसको। फिर इसके बाद इसमें और भी है कंटेंट्स। कंटेंट्स पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन आ गए। नंबर्स, टेक्स्ट, लोग क्या लिखा, लॉजिक, लॉजिकल्स और एरर्स ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर भी कंटेंट होगा। कंटेंट यानी कि टेक्स्ट और नंबर और इसके अलावा जो भी लॉजिकल्स वगैरह लिखे थे उसको इसने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आप देख रहे हैं ये दो सेल इसने क्या कर दिए, छोड़ दिए। क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फॉर्मूला लगे हुए, इसलिए फॉर्मूला वाले जो सेल्स है ना उनको उसने छोड़ दिया। आप ये देखना चाहते हैं कि जिस जगह में हमारा कंटेंट है तो उस जगह को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं गो टू स्पेशल से। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फॉर्मूलाज वाला, आप इसको सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे। फॉर्मूला के अंदर नंबर्स, टैक्स, लॉजिकल्स और एरर सभी को ये ओके करते हैं अपन। और यहाँ से एक मिनट बाहर क्लिक करना पड़ेगा, पहले इस पर जाना है और यहाँ से ये ऑप्शन ना ये भी कोई ऑप्शन है। आप यहाँ इसी पर जाकर हम फॉर्मूलाज पर क्लिक करके ओके कर देंगे। जहां जहां आपका फॉर्मूला लगा है उसने क्या कर दिया, आपको शो कर दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे कि आपको ब्लैंक एरिया पर देखना है कौन सा ब्लैंक एरिया है, ओके करेंगे तो ये देखिए ब्लैंक एरिया शो करा है। मतलब वैसे तो पूरा ही है लेकिन अभी जो आपका सिलेक्टेड एरिया है उसमें से जो ब्लैंक एरिया है उसको शो करा रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं। रो डिफरेंस ये करेंगे तो आपके रो के बीच में जो मतलब कुछ आपने छोड़ के रखा है तो वो आपको वो बता देगा। तो इस तरह से आप यहाँ से इनका यूज करके देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद गो टू स्पेशल के बाद अगला है फॉर्मूलाज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने आपके पूरे सीट में जहाँ भी फॉर्मूलाज दिए होंगे ये क्या कर देगा, आपको सिलेक्ट कर देगा। ऊपर जो ऑप्शन था वही ऑप्शन। और यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अपन ने यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी थी। जिन सेल्स में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी उन सेल्स को आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि हम यहाँ से ग्रेटर देन पर जा रहे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन पर हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, देखिए हमारा क्लिक कहीं भी है और हम इस पे जा रहे हैं, यहाँ से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको देखना है कि आपने किस किस सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहां भी आपने की थी सिलेक्ट कर ली, कर लेंगे आया इस तरह से। ये आपको अभी तो अपन ने एक में दिया, अलग अलग किसी जगह पर भी दिया है तो वो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कंटेंट्स। कंटेंट्स पर आप क्लिक करेंगे। कंटेंट्स का मतलब है जो अपन लिखते हैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह या फिर नंबर वगैरह उसको अपन इसमें बोलते हैं कंटेंट्स। तो वो आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। बस ये क्या करेगा, फॉर्मूला को छोड़ देगा, जो अंदर ऑप्शन था वही ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला डाटा वैलिडेशन। ये अपन आगे पढ़ेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास पिक्चर, शेप्स या कुछ अदर जैसे कि स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट वगैरह है, आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेगा। अभी अपने पास नहीं है, ये अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था।
ठीक है। और इसके बाद अगला है सिलेक्शन पेन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, सिलेक्शन पेन। ये भी एमएस वर्ड में पढ़ाया था, बताइए इसका क्या है। हाँ, आपके पास जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितने भी सीन्स हैं, वो सभी यहाँ पर शो करते हैं। आप उनको हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से शो भी कर सकते हैं। आप करके देख लेना। ठीक है, इतना क्लियर है। आपको होम टैब के अंदर कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना? ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको मार्कशीट बनाना बता रहे हैं। हम यहाँ से न्यू शीट इंसर्ट कर लेते हैं, फाइल पर जा रहे हैं, न्यू पर क्लिक कर रहे हैं और हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे SN यानी कि सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के लिए अपन ने क्या किया, 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। अब इन दोनों को ड्रैग कर देते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था आप यहाँ से सीरीज का भी यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, और दूसरा तरीका जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट किया दोनों, ठीक है, और साइड में माउस पॉइंटर लेकर गए। अभी तक अपन करते थे क्लिक करके ड्रैग करते हैं, लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके ड्रैग करते हो, इसके ऊपर माउस पॉइंटर चेंज होना चाहिए। हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको जहां तक हमें ड्रैग करना है उतनी जगह में हम इसको ड्रैग कर रहे हैं और छोड़ देते हैं। जब भी आप राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। पहले अपन क्या करते थे, क्लिक करके और ड्रैग कर देते हैं तो ऑटोमेटिक दे देता है, लेकिन आप राइट क्लिक करोगे और फिर इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप इस पे सीरीज क्लिक कर दोगे तब भी ये सीरीज फिल कर देगा। तो वैसा ही है, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक अपन को क्या करना है, मतलब जो जितनी भी जगह है उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, आप क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इसकी साइज हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अपन इसमें अपनी हेडिंग्स लेंगे और इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लिखोगे नेम। मार्कशीट बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स के नेम लिखना चाहते हो तो नेम ले सकते हो। अगर आपको नेम नहीं लिखना तो वैसे नेम भी क्या रहता है, रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर ले सकते हो। हम यहाँ पर लेंगे रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के बाद पहले अपन रोल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 2023 का आप डाटा बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखा 2023 101। इस तरह से ही बनते हैं रोल नंबर ज्यादातर। ठीक है, अब हमने यहाँ से 2023 102 इस तरह से ले लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। अपन ने एक बार यहाँ तक ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहां तक आपने पहला वाला डाटा लिया वो पूरा उसके अकॉर्डिंग इसमें ले लेगा। क्या करना है, बस क्लिक करके डबल क्लिक करना है। इस तरह से भी कर सकते हो अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते तो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट में नेम में सब अपन 10th की बना रहे हैं इसलिए 10th के अकॉर्डिंग लिखेंगे हिंदी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर आपको दूसरे सेल में जाना होता है तो ये आपको क्या करना पड़ता है, अब हमें सिर्फ टाइप करना है, हमें माउस का यूज नहीं करना। तो आप दबाओगे आपके कीबोर्ड से टैब की, इससे आप उसके आगे वाली सेल्स में जा जाएंगे। तो हमने यहाँ से देखिए हिंदी लिखा, इसके बाद हमने टैब दबा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया इंग्लिश, फिर हमने टैब दबा दिया संस्कृत, फिर से हमने टैब दबा दिया और साइंस। और सोशल साइंस लिखने के लिए हम एस डॉट साइंस लिख देंगे और मैथ्स। ठीक है, इतने ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें क्या किया था, टैब का यूज किया था। अगर आप इसमें टैब का यूज करते हैं और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हिंदी से, हम इसमें एंटर दबा रहे हैं तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, हमें हिंदी के नीचे ही पहुंचा देगा अगर आप टैब का यूज करोगे। अगर आप एरो की का यूज करोगे या माउस से करोगे तो ये आपको उसके जस्ट नीचे पहुंचाएगा, लेकिन अगर टैब करोगे तो ये जहां से आपने स्टार्ट की थी उसके नीचे पहुंचा देगा। अब अपन यहाँ पर नंबर लिखने में टाइम लगेगा। जब आप मार्कशीट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अपन यहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट करा लेते हैं, इक्वल आर एंड डी और नीचे आ जाएगा रैंक बिटवीन। यहाँ पर आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं। बॉटम में हम लिख देते हैं 30 और फिर हम कॉमा लगाएंगे और टॉप में हम लिख देते हैं 100 ब्रैकेट क्लोज। आता है ना सभी को ये फॉर्मूला। अपन यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इस पर इसको ड्रैग करेंगे और अपन आगे तक भी इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये अपन को 30 से 100 के बीच की संख्याएं दे देगा। ठीक है, अब जैसे कि आप चाहते हैं कि इन सभी सेल्स को हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, आप इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करिए
कैसे करेंगे, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाइए, पहला वाला सेल सेलेक्ट करिए,